अडेनियम के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं, कॉडेक्स भी बहुत सुंदर लगते हैं। यदि आपको भी अडेनियम पसंद है तो जून का आखिरी हफ्ता चल रहा है, आप चाहें तो जून में जो है अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो शुरुआत जो है देसी अडेनियम से ही होती है, जो कि सिंगल पेटल पिंक कलर के व्हाइट कलर के आते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप अडेनियम को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अडेनियम को किस तरीके से आसान तरीके से आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, जिससे कि भारी से भारी बारिश में अडेनियम आपका मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, पत्तियां खराब नहीं होंगी, पौधा हेल्दी रूप से चलता रहेगा। जब हम नर्सरी से अडेनियम लाते हैं, सिंगल पेटल के अडेनियम जो कि देसी वैरायटी के रहते हैं, इसके फ्लावर इस तरीके के दिखाई देते हैं। इन्हीं के सीड से सीडलिंग ग्रो करके और जो है उनके रूट स्टॉक तैयार करके हम अपने गार्डन में इस तरीके के ग्राफ्टेड प्लांट तैयार करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि अडेनियम को ग्रो करने में टाइम लगता है, इसीलिए और प्लांटों के हिसाब से अडेनियम की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये सिंगल पेटल का देसी अडेनियम है, आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। आपके पास में ग्राफ्टिंग अडेनियम है तो ग्राफ्टेड अडेनियम को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग अगर देसी अडेनियम नहीं लगाए हैं तो सबसे पहले आप अपने गार्डन में देसी अडेनियम लगाइए। इसका जो पॉली बैग है वो जो है फट चुका है, ये नर्सरी से लाया हुआ ही प्लांट है और ये मेरा प्लांट नहीं है, किसी और का प्लांट है, लेकिन मुझे उनको रिपोर्ट करके देना है, तो मैं आज आपके साथ में वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, आप इसको ऊपर से देखिए। हमारे यहाँ पर लगातार 6-7 दिन से रुक रुक के लगातार ही बारिश गिर रही है, तो जब ज्यादा बारिश गिरती है तो इस तरीके से पत्तियां आपको डैमेज दिखाएंगी। ये पत्तियां कब डैमेज होती हैं, अगर आप ओपन में जैसे मेरे यहाँ पर टेरेस पे रखा है तो आप ऊपर की साइड देखेंगे बिल्कुल भी इसकी पत्तियां खराब नहीं हो रही। इसी प्लांट को अगर किसी पौधे के नीचे आप रख देंगे तो पौधे की पत्तियों से जो झड़ झड़ के बूंद बूंद पानी गिरेगा, उससे जो है ये पौधा खराब होगा, क्योंकि इसको बराबर हवा भी नहीं लगेगी, धूप भी नहीं लगेगी। तो जब पत्तियों पे बार बार रुक रुक के पानी गिरेगा और गिरता ही रहेगा तो फिर उससे जो है पत्तियां खराब होने लगती हैं। तो अब इस टाइम पर अगर आप अडेनियम ग्रो कर रहे हैं या आपने अडेनियम लगा रखे हैं तो इस तरीके से पौधे में गलन की समस्या आ रही है पत्तियों में, तो पौधे को ओपन में रखिए, किसी पौधे के नीचे बिल्कुल भी मत रखिए। जिन्होंने मुझे ये दिया है उन्होंने जो है पौधे के नीचे रखा होगा, इसलिए इसकी पत्तियां इस तरीके से गली गली सी हो गई हैं। अब नीचे आप देखेंगे पॉली बैग जो है फट चुका है इसका, क्योंकि इसका कॉडेक्स बारिश का पानी पाकर काफी ज्यादा हेल्दी बनने लगा है। दूसरी बात, अगर आप इसकी मिट्टी देखेंगे तो इसकी मिट्टी काफी हार्ड सी है और मुझे लगता है कि इस मिट्टी में जो है इंसेक्ट वगैरह भी हैं, तो इस मिट्टी को हम पूरा ही निकाल लेंगे। अब मेरे ये जो प्लांट है इसकी मिट्टी एकदम गीली है, तो इसको निकालना बहुत आसान है। आपके प्लांट की मिट्टी गीली नहीं है तो उसको आप अच्छी तरीके से गीला कर लीजिए, जिससे कि जो भी कॉडेक्स है, रूट वगैरह है, वो डैमेज नहीं होंगी और इसकी मिट्टी को आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर पानी में डिप करके रख दें तो आसानी से पौधे की मिट्टी हट जाएगी। तो पहले मैं मिट्टी को निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट जो है इसकी 80% मिट्टी निकाल दी है। यहाँ पर जैसा मैंने बोला था कि इंसेक्ट का अटैक हुआ है, क्योंकि जब मैं इसको लेकर आई थी उनके घर से तो इसमें चींटियां बहुत ज्यादा थी, तो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से वाइट हो रखा है। अब इतनी मिट्टी निकाल दी है, इसके बाद में हम इस पौधे को डालेंगे पानी में डाल देंगे तो जितनी मिट्टी एक्स्ट्रा है वो पूरी ही निकल जाएगी और आसानी से पौधा हमारा क्लीन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस पौधे की मैंने सारी ही मिट्टी निकाल दी है, थोड़ी मोड़ी जहाँ कहीं थोड़ी सी रह गई होगी वो रह गई होगी, बाकी पूरा ही इसका रूट जो है मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे जो हमको काम करना है वो काम ये करना है कि इसकी जितनी भी पत्तियां हैं, ऊपर की थोड़ी पत्तियां छोड़ के बाकी की हमको सारी पत्तियों को हटा देना है। धीमे धीमे करके इसकी जितनी भी डैमेज पत्तियां हैं उनको तो जरूर हटाना है और थोड़ी और पत्तियों को भी आपको हटा देना है। ज्यादा पत्तियां होने से भी इसकी ब्रांचेस लगी हो जाएंगी और बाद में ये जो ब्रांच है ये इस तरीके से मुड़ी होंगी और यहाँ से रूट रॉट होने लगेगा प्लांट। तो ऐसा नहीं करना है, इसकी जो है काफी सारी पत्तियों को आपको हटा देना है। अब आप देख सकते हैं नीचे की काफी सारी पत्तियां मैंने इसकी निकाल दी हैं, आप चाहो तो और भी निकाल सकते हो, मैंने नहीं निकाली हैं। और जो ऊपर के साइड में इधर रूट निकली हुई थी, पतली पतली रूट, उनको भी मैंने हटा दिया है। अब इसके बाद में हमको करना क्या है, अब जो यहाँ से हमने रूट निकाली है तो आप देख रहे हैं इसकी स्किन जो है ओपन हो चुकी है। तो इसमें लगाने के लिए हमको जो लगाना है वो है ये फंजीसाइड, जिसको साफ का फंजीसाइड बोला जाता है, इसको लगाना है। तो अभी जो है पौधा गीला हुआ है तो बस फिंगर में हमको फंजीसाइड पाउडर लेना है, ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से लेकर और सूखा पाउडर जो है, अगर पौधा गीला हुआ है, कॉडेक्स गीला है
तो सूखा पाउडर इस तरीके से आपको जो कटी हुई जगह है वहां पर आपको लगा देना है ऐसे। तो जहां जहां से मैंने रूट को हटाया वहां वहां मैं ये फंजीसाइड पाउडर लगा दूंगी। मैंने 3-4 जगह जो है इसमें हटाया है, तो वहां वहां इनको फंजीसाइड से मैं कवर कर दूंगी। अच्छी तरीके से लगाना है, अंदर तक लगाना है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी इसमें फंगस लगने लगे। अगर आप फंजीसाइड नहीं लगाएंगे तो इसमें जो है बारिश के टाइम में फंगस लग जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और यदि फंजीसाइड नहीं है आपके पास में तो आप हल्दी पाउडर लगाकर जो है उसको थोड़ा सा 2-4 घंटे के लिए हटा कर रख दीजिए। तुरंत रिपोर्टिंग मत करिए, जो है 2-3 घंटे उसको हटा कर रखिए, उसके बाद में उसकी रिपोर्टिंग करिए जब ये पार्ट सूख जाए उसके बाद में। लेकिन हमने फंजीसाइड पाउडर लगाया है तो इसकी जो है हम रिपोर्टिंग तुरंत करेंगे। अब आपने देखा होगा नीचे साइड भी इसमें रूट बनी हुई थी, थोड़ी सी रूट को उनको भी मैंने निकाल दिया है। जो पतली पतली रूट है उनको आप निकाल सकते हैं। यहाँ से जितना क्लीन करेंगे आप और जब रिपोर्टिंग करेंगे तो कोडेक्स को ऊपर रखेंगे तो उतना ही अच्छा आपके कोडेक्स का शेप आएगा। प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने खाली 2 ही मीडिया लिए हैं, एक सॉइल मीडिया और एक सैंड मीडिया, मतलब कि सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाने वाली हूँ। और जो सैंड है आप देख सकते हो उसमें बड़े और छोटे दोनों ही ग्रेन्यूल्स हैं। जो छनी हुई रेत रहती है वो भी है और जो बिगड़ छनी हुई रहती है वो भी है, मतलब छोटे बड़े पार्टिकल्स हैं। और जो गार्डन सॉइल है हमारी उसमें भी सैंड मिक्स है, ये काफी अच्छी भुरभुरी सॉइल है। तो जो आपके गमले की या अपने गार्डन की सॉइल हो उसका आप यूज कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको जो है कोकोपीट वगैरह का यूज नहीं करना है अगर आप स्पेशली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कि पूरा रूट बॉल ओपन करके अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कोकोपीट का आपको यूज नहीं करना है। अगर आप कोकोपीट का यूज कर रहे हैं तो सैंड की मात्रा ज्यादा रखिए और मिट्टी की मात्रा कम रखिए। मतलब कि यहाँ पर मैंने गार्डन सॉइल जो है इसकी मात्रा ज्यादा ली है और सैंड की मात्रा कम ली है, देखने से ही पता चल रहा है। अगर आप कोकोपीट मिलाते हैं तो कोकोपीट सैंड जितना कोकोपीट लिया है उससे ज्यादा आप सैंड लीजिए और सैंड से जो कोकोपीट लिया है उससे कम, मतलब कि एक प्लांट के लिए 1 से 2 मुट्ठी आपको जो है गार्डन सॉइल मिक्स करनी है। गार्डन सॉइल को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि गार्डन सॉइल से आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे पौधा आपका हेल्दी रूप से बढ़ता रहता है। अब इन 2 चीजों के साथ में हमको एक चीज और मिलानी है अपने पौधे की मिट्टी में, जो कि हमारे पौधे में रूटिंग हार्मोन का भी काम करेगा और जो है कीड़े मकोड़ों से भी हमारे पौधे को बचा कर रखेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पौधे की मिट्टी में जो कि मुझे पौधा मिला हुआ है रिपोर्टिंग करने के लिए, उसमें चींटियां थी जब मैं लेकर आई थी। तो अभी बारिश के कारण चींटियां हट गई थी लेकिन व्हाइट सा दिखाई दे रहा था सॉइल में, तो इसलिए जो है हमने इसमें फंजीसाइड का भी काम करता है नीम खली, और जो है एक प्रकार का कीटनाशक के साथ साथ रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। अब इन तीनों चीजों को हमको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सॉइल मिक्स हमारा बराबर तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमको प्लांट की रिपोर्टिंग करना है। इस प्लांट की एज कम से कम 1 से 1.5 साल है, तो इस प्लांट को लगाने के लिए कम से कम 8 इंच का गमला होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 8 इंच का गमला ले लिया है, नर्सरी पॉट है और इसके ड्रेनेज बहुत अच्छे रहते हैं। 4 ड्रेनेज होल हैं। ड्रेनेज होल को मैंने सिंथेटिक कॉटन से कवर कर दिया है। अब लगभग 1 से 1.5 पार्ट हम इसमें जो सॉइल मिक्स हमने बनाया है उसको हम फिल करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से इसमें भर देंगे जिससे कि ड्रेनेज होल के ऊपर जो हमने सिंथेटिक कॉटन रखा है वो स्टेबल रहे, वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अब रेनी सीजन में जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं भरना है। अगर नीचे की साइड बहुत ज्यादा मिट्टी भर भी देंगे तो अडेनियम जो है साइड में रूट भी फैलाता है और कोडेक्स को मोटा भी करता है। तो नीचे की साइड में बहुत ज्यादा गहरा इसको पॉट नहीं लगता है। तो लगभग मैंने 1 से 1.5 पार्ट तक मैंने इसमें मिट्टी फिल कर ली है। अब हम इसमें जो हमारा अडेनियम का प्लांट है उसको रख कर देखेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठा है। इसी तरीके से हमको इस प्लांट को लगाना है। इतना कोडेक्स जो हमने रूट इसकी हटाई थी यहाँ से, इसको हमको ओपन ही रखना है, इसको हमको मिट्टी में नहीं दबाना है। बस हमको साइड से इस मिट्टी से इसको फिल करना है। तो थोड़ा थोड़ा हम साइड से फिल करेंगे, फिर इसमें हम फर्टिलाइजर डालेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी को साइड से थोड़ा सा डाल दिया है। अब इसमें हमको खाद डालना है। जो खाद मैं देने वाली हूँ उसको आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी गिर सकती है। तो
तो इसलिए मैं इसमें सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हाफ टेबल स्पून के करीब हमको लेना है फंजीसाइड। ये जब बहुत जरूरी है बारिश के टाइम पे आपको अडेनियम के पौधे में ये देना ही देना है। तो हाफ टेबल स्पून हमको फंजीसाइड लेना है। आप चाहते तो इसको जो है सॉइल मिक्स में भी मिला सकते थे, लेकिन जो है सॉइल मिक्स में मैं इसलिए नहीं मिलाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट अधिकतर सॉइल तो नीचे चली जाती है। अडेनियम के लिए बहुत ज्यादा ऊपर के साइड सॉइल नहीं चाहिए रहती है। ज्यादा सॉइल हम फिल कर देते हैं तो कॉडेक्स जो है इसका दब जाता है। तो इसलिए जब हम 1 पार्ट 1.5 पार्ट सॉइल मिक्स डाल देते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी मिट्टी से हम इस प्लांट को स्टेबल करते हैं, उसके बाद में हम इसमें जो है फर्टिलाइजर डालते हैं। तो ये फंजीसाइड है जो कि साफ का फंजीसाइड है। आपके पास में जो है ट्राइकोडर्मा या बेबी स्टेन या जो भी फंजीसाइड हो वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं है हल्दी पाउडर का यूज करिए, हल्दी पाउडर भी बेस्ट होता है। उसके बाद में जब हमने इसकी रिपोर्टिंग करी है, रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए, पौधे को हेल्दी रूप से चलाने के लिए हम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करने वाले हैं, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। स्पून से 1 टीस्पून आपको इसका यूज करना है। इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा कम भी हो जाएगी तो आपके पौधे में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। अब यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो पहला ये फंजीसाइड और दूसरा ये एप्सम सॉल्ट जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है, ये दोनों ही चीज को आप पानी में मिक्स करके आपके पौधे की जड़ों में आप जब वाटरिंग करते हैं तब दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर बारिश का कोई भरोसा नहीं है और अगर हम डाल भी देंगे तो ये तुरंत ही पानी के साथ में पूरा ही निकल जाएगा। इसलिए जो है मैंने इसको सॉलिड फॉर्म में डाला है। जबकि वाटरिंग तो मैं इसमें करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि वाटरिंग नहीं करूंगी, लेकिन जो है अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर पानी के साथ में घोल के लिक्विड बना कर देते हैं तो वो पूरा ही ड्रेन आउट हो जाता है। अब ये दोनों फर्टिलाइजर देने के बाद में जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था, जो कि ये सॉइल मिक्स है, तो इस सॉइल मिक्स से हम ये जो फर्टिलाइजर है इसको हम ढक देंगे। अब आपको पौधे को उतना ही मिट्टी से कवर करना है जितना आप चाहते हैं, जिससे कि कॉडेक्स का शेप अच्छी तरीके से उभर कर आए। जितनी ज्यादा बारिश गिरेगी उतना ही ज्यादा आपका कॉडेक्स फूलेगा, साइज में बड़ा होगा। तो अगर आप पॉट का चुनाव अच्छा करते हैं तो आपको दोबारा रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर पॉट का चुनाव ठीक से नहीं करेंगे, ऊपर की साइड से फैला हुआ पॉट नहीं लेंगे तो आपको जो है रेनी सीजन खत्म होते होते आपको दोबारा भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से मिट्टी को फिल करने के बाद में हमको इसको टैप टैप कर देना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो है बहुत ज्यादा ऊपर है, इसकी रूट पूरी ही ओपन हो जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं, ये अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। अब पौधे की रिपोर्टिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। पौधे की रिपोर्टिंग करी है तो इसमें भले ही कितनी ही बारिश हो रही है, लेकिन अभी तो फिलहाल में बारिश नहीं गिर रही है, तो अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि हमारे यहाँ पर लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। तो 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ। उसके बाद में इस पौधे को मैं ओपन में ही रखने वाली हूँ। और जैसा मैंने बोला कि जब भी आप कोई भी रूट वगैरह हटाते हैं तो उसको ऊपर साइड में ही रखिए। अगर आप मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो पक्का ही उसमें फंगस लगेगा, फिर प्लांट आपका गल जाएगा नीचे से, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इस प्लांट को मैं बारिश में जो है ओपन टेरेस में ही रखने वाली हूँ और धीमे धीमे ये प्लांट मेरा स्टेबल हो जाएगा। तो किसी न किसी वीडियो में जो है अडेनियम की वीडियो में आपके साथ में इसका अपडेट जरूर शेयर करूंगी। और यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो जो है आप इसमें फंजीसाइड वाले पानी का ही वाटरिंग करें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।